नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये विपक्षी गठबंधन यानी इंडी गठबंधन एक साथ होने का दावा कर रहे थे। साथ ही साथ वो ये कह रहे थे कि एक साथ एक साझा उम्मीदवार का नाम शामिल करेंगे, सामने रखेंगे, जो कि 2024 में मोदी जी के अगेंस्ट में लड़ेगा। लेकिन इससे पहले ही इंडी गठबंधन का खेल खत्म होता नजर आ रहा है। कई सारे प्रमुख चेहरे थे, कई सारे बड़े चेहरे थे। नीतीश कुमार, जो कि इस पूरे गठबंधन को एक साथ लाने के पीछे एक बहुत बड़ा रोल निभा चुके हैं। नीतीश कुमार ने ही पार्टी छोड़ दी और एनडीए के साथ मिल गए। यही नहीं, बहुत सारी बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी, बड़े चेहरे भी अब एनडीए अपने साथ लेकर आगे बढ़ रही है। अब ऐसे में खबर है कि कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ममता और केजरीवाल अपना ही गुट बनाने वाले हैं। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि ममता और केजरीवाल के बीच पक रही है खिचड़ी, और ये खिचड़ी कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बनती नहीं है और कांग्रेस की रार ममता बनर्जी के साथ भी है। और ऐसे में ममता और केजरीवाल अगर साथ आते हैं तो बहुत सारी सीटों का नुकसान कांग्रेस को हो जाएगा। आखिर क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझिए। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों का गठबंधन, इंडी गठबंधन, पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। विभिन्न राज्यों में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाने के कारण गठबंधन की कई पार्टियां अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। जैसे कि आज भी आपने सुना, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी भी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी, ये बात कह चुकी है। बीएसपी ने सबसे पहले ही कह दिया है कि बीएसपी किसी के साथ नहीं, वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अब ऐसे में गठबंधन के सबसे अहम दो दल, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, पहले ही एकला चलो की रणनीति जो है वो अपना चुके हैं। अब रिपोर्ट है कि तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी आप नेता अरविंद केजरीवाल के साथ अलग ही खिचड़ी पकाने में जुटी है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 21 फरवरी यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर पंजाब का दौरा कर सकती है। ये भी पता चला है कि इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा चुका है। हालांकि यह पंजाब का दौरा क्यों कर रही है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। सूत्रों के मुताबिक तो मुख्यमंत्री 21 फरवरी को पंजाब का दौरा करेंगे। उन्हें वहां स्वर्ण मंदिर जाना है। वह पंजाब के आप नेताओं के साथ बैठक भी कर सकती हैं। गौरतलब है कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका बदल चुकी है। आप और तृणमूल के कुछ बिंदुओं पर नीतिगत गठबंधन कर लिया है, और एक तरफ जहां तृणमूल ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं आपने पंजाब के सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही है। अब आप देख सकते हैं कि इंडी गठबंधन, ये गठबंधन जो सिर्फ सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग के छापों के वक्त एक दूसरे का समर्थन करता है, रियल अगर आप देखेंगे कि असलियत में जमीन पर ये सब अपनी अपने राज्य में अपनी अपनी जगहों पर अकेले चुनाव लड़ने के पीछे टिके पड़े हैं। अब कांग्रेस पहले ही बार बार अपने सुर नरम कर चुकी है। उधर ममता बनर्जी ने बार बार क्षेत्रीय दलों से लोकसभा चुनाव लड़ने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी की अहमियत एक बार फिर बढ़ गई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले आप नेताओं से मुलाकात निसंदेह ममता बनर्जी का प्लान बी माना जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी 21 फरवरी को पंजाब जा रही। पार्टी के सूत्रों ने कहना है कि ममता बनर्जी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रार्थना करेंगी। इसके अलावा उनके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक करने की भी उम्मीद है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ऐसी संभावना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठक में मौजूद रहेंगे। यानी इस बैठक में अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और ममता बनर्जी सहित आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद रह सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है। तो पंजाब में यह जो बैठक है, ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। ममता के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ेगी, क्योंकि ममता बनर्जी का ये कहना था कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मुकाबला करने की क्षमता जो है सिर्फ तृणमूल कांग्रेस में है, इसलिए यहाँ पर वो किसी को भी जगह नहीं देना चाहती हैं। और इसी तरह आम आदमी पार्टी नेतृत्व ने भी पंजाब में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया था। ऐसे में राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि प्रस्तावित बैठक कांग्रेस और वाम मोर्चा को छोड़कर एक अनौपचारिक वैकल्पिक मोर्चे की शुरुआत की ओर संकेत करती है। अब किसानों का विरोध प्रदर्शन भी इसी बीच चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इस संबंध में कोई संकेत नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा है कि बैठक जो है एक महत्वपूर्ण एजेंडा दिल्ली एनसीआर की सीमाओं पर नव पुनर्जीवित किसानों का विरोध प्रदर्शन होगा। ममता ने पहले ही किसानों के विरोध के प्रति एकजुटता जो है व्यक्त की है। अब आप देख सकते हैं खट्टर साहब भी बयान दे रही हैं कि किसान आंदोलन को खुला समर्थन जो है वो पंजाब और दिल्ली से मिल रहा है, जहां दोनों जगह पर ही केजरीवाल की सरकार है। अब ऐसे में ममता ने पंजाब, हरियाणा, शंभू सीमा पर किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले के इस्तेमाल पर केंद्र के खिलाफ कटाक्ष किया था।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का यह भी कहना है कि यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले दिनों में ममता बनर्जी अन्य राज्यों का दौरा करती है और अन्य क्षेत्रीय दलों के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक करती है। कहा यह भी जा रहा है कि जो एक साझा उम्मीदवार की बात कही जा रही थी, अगर आप देखेंगे कि जो विपक्ष की तरफ से एक साझा उम्मीदवार की बात भी जिस वक्त कही गई थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने आपस में बात करके मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने रख दिया था, जिस बात से भी नीतीश कुमार को काफी ज्यादा उस वक्त तकलीफ हुई थी। कहा जा रहा था कि सब मिलकर ये नाम सामने रखेंगे, लेकिन ममता और केजरीवाल के बीच जो बात हुई उसके बाद उन्होंने अपने मन से ही अजय खड़गे का नाम सामने रख दिया। और ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच जो बयानबाजी है वो चलती रहती है। कहीं ना कहीं अगर कहेंगे बंगाल में कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच में चीजें ठीक नहीं हो पा रही, उसके पीछे का एक बड़ा कारण जो है अधीर रंजन चौधरी को भी बताया जाता है। कहा जाता है अधीर रंजन चौधरी जिस तरीके से बंगाल सरकार ममता सरकार पर हमला बोलते रहते हैं और जिस तरीके से तीखी बयानबाजी करते रहते हैं, उससे ममता नाखुश है। और यही कारण है कि बंगाल में समीकरण कांग्रेस और जो है ममता बनर्जी के बीच नहीं बैठ पा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो जब से गठबंधन बना है तब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक साथ लाने का, एक प्लेटफॉर्म पे लाने का बहुत प्रयास किया गया। पहले नीतीश प्रयास करते नजर आए, उसके बाद खड़गे जी प्रयास करते नजर आए और इसके बाद लगातार जो है इसी तरीके से प्रयास चलते ही रहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक ही फील्ड पर ला पाना, एक ही मंच पर ला पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक दूसरे को लेकर बयानबाजियां करते हैं। चुनाव से पहले इनकी अगर आप कहेंगे कि जो मोल भाव की सिचुएशन है वो चली आती है, एक साथ चुनाव लड़ने की बात कहने वाले ये पार्टियां अलग थलग पड़ चुकी है। और सबसे बड़ी बात की जो ये इंडी गठबंधन, जिस गठबंधन की रूपरेखा की ये बात करते थे, जिस गठबंधन की रूपरेखा को तय करने की बात कहते थे, वो गठबंधन तो है ही नहीं। धरातल पर इस गठबंधन का अगर आप मापदंड देखेंगे तो वो शून्य बराबर सन्नाटा हो चुका है। और यही जैसा कि हमने आपको बहुत पहले भी अपने कई खबरों में भी बताया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक ये इंडी गठबंधन बचा रह जाए, यही बहुत बड़ी अपने आप में अगर आप कहेंगे उपलब्धि होगी इंडी गठबंधन, क्योंकि जिस तरीके से ये गठबंधन काम कर रहा है ये तितर बितर हो चुका है। और अगर ये बात और ये अगर आप कहेंगे कि सूत्रों के हवाले से अगर खबर ये सही होती है कि ममता और केजरीवाल अपनी तरफ से जो है एक बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, प्लान बी तैयार कर रहे हैं, तो ऐसे में इस पूरे इंडी गठबंधन का खत्म होना लगभग तय बताया जा रहा है। यानी इंडी गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव होने से पहले ही धरातल पर पूरी तरीके से धराशाही होती हुई नजर आएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय के साथ इंडी गठबंधन का क्या होता है भविष्य, क्योंकि फिलहाल तो अंधकार में नजर आ रहा है। तो ऐसे में हम आपको इससे भी रखेंगे अपडेटेड। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और किस तरीके से इंडी गठबंधन को जो है झटका देने की तैयारी अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी एक साथ मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने कांग्रेस को किनारा करके एक प्लान बी तैयार कर लिया है, जिस प्लान बी के तहत आने वाले समय में मोर्चे को संभालते हुए वो आगे बढ़ने का काम करेंगे। अब इस खबर में इस सूत्र के हवाले से सूत्रों के हवाले से ये खबर थी कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाएंगे। भले ही नीतीश कुमार इसे कई बार जो है मना करते नजर आए, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आखिरकार वो एनडीए में शामिल हुए हैं। और अगर ये प्लान बी की खबर भी सच होती है और इसमें अगर आप कहेंगे कि अगर 90% भी अगर सच्चाई अगर सामने आती है और प्लान बी की तैयारी ममता बनर्जी और केजरीवाल कर रही हैं, तो कांग्रेस का सफाया और इंडी गठबंधन का सफाया पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर आपके भी जो राय हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।